हेलो बच्चों, तो कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं। आज का टॉपिक है कैसे हम लोग अपना कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो देखो, कैलकुलेशन में जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन वगैरह सब चीज तो तुम करते ही हो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं कि मैथ्स में एक चीज और जरूरी है, और वो जरूरी है कि कैसे तुम फास्ट कैलकुलेशन कर सकता है। क्योंकि उसके बिना आज के डेट में कोई भी एग्जामिनेशन में बैठते हो तो उसमें टाइम भी मैटर करता है, और टाइम तुमको मैनेज करना है तो कैलकुलेशन को फास्ट करना होगा। सबसे पहले कुछ टेबल्स। टेबल्स कौन, जैसे आजकल के बच्चे क्या होते हैं कि लगभग 10-11 तक का टेबल याद करते हैं। ऐसे नहीं चलेगा, तुमको कम से कम 20 तक करना होगा, और उसको जितना बढ़ा सकता है उतना तुम्हारे लिए बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या टॉपिक लेके आए हैं, तो जिससे कैलकुलेशन बुम हो जाए, है ना, और वो है वैदिक मैथ। वैदिक मैथ क्या होता है पता होना चाहिए तुम लोग को। इसमें है तो बहुत बड़ा चीज, बहुत डिटेल में इसमें जाया जा सकता है, बट हम तुमको एक बेसिक अभी छोटा छोटा चीज को सिखा रहे हैं। ऐसे ही छोटा छोटा पार्ट्स में इसको और लाते जाएंगे नए नए वीडियो के साथ। तो वैदिक मैथ में हम लोग आज सीखने वाले हैं कि किस तरह से कुछ कैलकुलेशन को बड़ा आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहला देखो हम क्या करने वाले हैं, हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बच्चा ऐसा कोई भी दो को डिजिट मिला तुमको, तो इस दो डिजिट वाले को कैसे तुम क्या कर सकता है, तुरंत तुरंत कैलकुलेशन कर सकता है। कैसे करेगा, तो देखो यहां हम स्टेप बताए हैं। कोई भी दो को नंबर रहता है, जैसे ये 21 है और ये 31 है, इसको तुमको मल्टीप्लाई करना है। ये रूल्स हम बताएं कि जो भी दो को डिजिट का नंबर होगा, जैसे 21 है तो यहाँ 21 लिख देना है, ऐसे 21, और दूसरा 31 है तो यहाँ 31 लिख दिए। ये चीज ना मन में ही करना है, अभी तो लिख के हम समझा रहे हैं, बट देखना वो सब हम ऐसे ही कैलकुलेट कर देंगे। जैसे सबसे पहले बोला गया था देख रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 × 1 करोगे तो कितना आएगा, 1 लिख दिया। फिर बोला ये जो बीच में जो दो नंबर ये दोनों दिख रहा है ना, इसको ऐसे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, देखो 2 1 जा 2, इधर से 3 1 जा 3, ये दोनों को जोड़ देना, तो 3 और 2 मिलके हो जाएगा 5। उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6, कितना आंसर आया, तो ये आया 651। ठीक है, तो तुमको लग रहा होगा सर ऐसे लिख के करना पड़ा तब तो टाइम वही लग जाएगा। देखो, तुम दो डिजिट का मल्टीप्लिकेशन पहले करता था, उसके तुलना में अभी ये सीखने के लिए बताएं कि ऐसा ऐसा करना है, बट तुम इस चीज को अपना मन में कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, तो 1 1 जा 1 हुआ। उसके बाद क्या करना चाहिए, ये जो करीब करीब वाला दिख रहा है ना, ये दोनों को इंटू करो, और ये दोनों को इंटू करो, और दोनों को जोड़ दो। जैसे 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3 + 2 कितना हुआ, 5, तो यहाँ बीच में 5 लिख दो, और ये लास्ट वाला दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 6 हो गया। कितना आसानी से मल्टीप्लाई हो गया, है ना। अब मान लो इसको करना है, क्या करोगे, लास्ट इंटू करो, 3 1 जा 3। ठीक है, फिर देखो ये दोनों करीब करीब वाले को करो, और ये दूर दूर वाले को, फिर दोनों ऐड कर देना, 3 2 जा 6 और 4 1 जा 4, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, है ना। तो 10 का 0 लिख देना और कैरी 1। फिर देखो 4 को 2 से इंटू करो, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, 8 को इस 1 में ऐड कर देगा तो जाएगा 9। देखो मल्टीप्लाई डन, कितना आसान है। देखो इसको मल्टीप्लाई करना है, कैसे करोगे, 3 2 जा 6, देखो इसको इससे कर दिए, 3 2 जा 6। दूसरा, उसके बाद क्या करना है तो तुमको ये जो क्लोज है दोनों को करना है, और उसको इस दोनों के साथ मल्टीप्लाई मतलब ऐड कर देना। 6 2 जा देखो 12 हुआ, अब 4 3 जा भी 12 ही हुआ, तो मिला के हुआ 24। 24 का 4 हो गया, और 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। फिर ये लास्ट वाले को इंटू कर दो, 6 4 जा 24 और 2, 24 और 2 26 होता है, डन। देख रहा कितना आसान है। ठीक है, इस तरह से तुरंत कैलकुलेशन तुम कर सकते हो। देखो अब यहां क्या करेगा, 2 × 2 4 लिख दो। ठीक है, अब देखो ये दोनों क्लोज वाले को करो, और फिर ये दूर दूर वाले को करो, 3 2 जा 6 हुआ ही, और 2 2 जा 4 हुआ ही, मिलके हुआ 10। 10 का 0 लिखो, कैरी 1। वो जो 1 है उसको देखो फर्स्ट वाले को करो, 3 2 जा 6, 6 में कैरी 1 था, उसको मिला दो 7।
क्लियर? मतलब ये वाला को करना है, देखो एक बार और इधर समझा देते हैं बढ़िया से। 51 है, इसमें 63 को ही करना है। क्या करोगे, पहले ही दोनों को इंटू करोगे, 3 1 जा 3, फिर ये क्रॉस क्रॉस करो, 5 3 जा 15 और 6 1 जा 6, 15 और 6 होता है 21, 21 का 1 और 2 कैरी, 6 5 जा 30 और 2 32, डन। 3213 आ गया आंसर, 3213 आ गया आंसर। अब आता है यहां, क्या लिखेगा, 82 और 51, 82 और 51 कैसे करोगे? देखो ये लिखना जरूरी नहीं है, हम तुमको पहले बताएं कि ये दोनों को मल्टीप्लाई करना, 2 1 जा 2, फिर ये जो क्लोज क्लोज है उसको इंटू करना, और ये अलग दूर दूर वाले, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 8 5 जा 40 हो जाएगा। ये सब मन में भी कर सकता है। देखो 50 हुआ, 50 का 0 लिखा, 5 कैरी हो गया, फिर ये लास्ट लास्ट वाले को करो, 8 5 जा 40, 40 और ये 5 था 45, देख रहे हैं? इस तरह से हो गया मल्टीप्लाई। आई से कभी भी 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना हो, कहीं भी रफ में वो वाला तरीका नहीं फॉलो करना है, इस तरीके को फॉलो करना है, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। दूसरा चीज क्या है, देखो और क्या चीज सीखना है, देखो मल्टीप्लाइंग नंबर वेयर द टेंथ डिजिट इज सेम एंड द वंस डिजिट एड अप टू 10। देखो समझना, यहां जो नंबर है ना बच्चा, ये जानबूझ के वैसा नंबर पे तुम ये अप्लाई कर सकता है जहां का जो वंस डिजिट है ना, ये वंस डिजिट हुआ और ये वंस डिजिट हुआ, दोनों ये दोनों मिलाने से 10 होना चाहिए, ठीक है? वहीं पे ये नियम फॉलो होगा जो अभी हम बताने वाले। यहां देखो ये 3 है और ये 7 है, मिलाओगे तो 10 होता है। ये देखो 2 है और ये 8 है, वंस डिजिट मिलाना तो 10 हो। यहाँ देखो 12 है, वैसे 12 को अभी छोड़ो, यहाँ पे है 2 और ये है 8, 10 हो जाएगा, 5 और 5 10 हो जाएगा, 3 और 7 10 हो जाएगा, देख रहा? तो वैसा नंबर यहां लिया गया है जिसमें यूनिट डिजिट को मिलाने से सेम होना चाहिए। तो वही बोला है, मल्टीप्लाई करना नंबर्स को वेयर द टेंथ डिजिट सेम होना चाहिए। भी देखो यहाँ है ना, टेंथ डिजिट देख रहा है, ये 2 है तो ये भी 2 है, ये 5 है तो ये 5 है, ये 8 है तो 8 है, यहाँ 11 है तो ये भी 11 है, ये 4 है तो 4 है, यहाँ भी 1 है 1। तो मतलब अगर कभी तुमको ऐसा नंबर दिख गया जिसका टेंथ डिजिट सेम है और जो यूनिट डिजिट है ना उसको ऐड करने से 10 आता, तो यहां तुम ये नियम लगाओगे क्या? तो सिंपल क्या करना, तुम मल्टीप्लाई करना इसको, 8 से 2 को मल्टीप्लाई कर देना, कितना होगा? तो हो जाएगा 8 2 जा 16 होगा। और क्या करना, ये जो 5 है ना, 5 को 1 बढ़ा दो, कितना आ जाएगा? 6, इस 6 से इसको इंटू कर दो तो हो जाएगा 30, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 30। क्लियर है? तो ये इतना आ गया। तो इतना आ गया, देखो अब इसको करना है, कैसे करोगे? देखो सेम लॉजिक लगाना, 7 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, और ये 2 है ना, इससे एक बढ़ा क्या होता है? 3, 3 2 जा 6, बन गया। फिर इसको देखो, 8 2 जा 16, और 8 से एक बढ़ा दो 9, 9 8 जा 72, मल्टीप्लाई हो गया, हो गया। 8 2 जा 16 कैरी 1, वैसे पूरा 16 लिखना है इसमें, सॉरी, 8 2 जा 16 हो गया। और ये 11 है ना, 11 को 12 से इंटू कर देना, क्योंकि 11 से ज्यादा क्या होता है? 12। अब सोचो ये 12 है, 12 को 11 से इंटू करना है, बट इस टफ ही तो है, नहीं टफ है। 11 से मल्टीप्लाई करने का बड़ा सिंपल रूल है, अभी बताएंगे। अभी जब भी कोई नंबर को 11 से करना है ना, तो इसको क्या करना है, ऐसे 2 लिखना, 1 लिखना, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख देना। देख रहा, 1 को यहाँ लिखा, 2 को यहाँ लिखा, 2 + 1 मिलकर 3, इतना यहाँ लिख दी, तो 132 आया है, 132 आ गया, 132 यहाँ, देख रहा? तो इस तरह से ये बन गया इसका मल्टीप्लाई। अब यहां देखो, 5 और 5 मिलके हो जाएगा 25, अरे 4 है ना, 4 से एक बढ़ा क्या होता है? 5, 5 4 जा 20। अब यहां
7 3 जा 21, और 1 से बड़ा क्या होता है 2, 2 इंटू 1 2, आंसर। क्लियर है? तो ये हुआ वैसा 2 डिजिट का मल्टीप्लाई करना जिसका टेंस डिजिट सेम होता है और यूनिट डिजिट को ऐड करने से इतना होता है। अब सोचो तुमको बोलेगा 25 इंटू 25 बताओ क्या होगा। यहाँ पे तो वही है, टेंस डिजिट सेम है और इसको 5 5 ऐड करने से 10 हो जाता है। तो 5 5 इंटू 5 करोगे तो 25 आएगा, और इसको एक बढ़ा दो 3, 3 2 जा 6 हुआ, 25 का स्क्वायर 625 होता है। क्लियर है? तो इस तरह से ये भी हो गया। अब यहां देखो फास्ट मैथमेटिक, अब तुमको ये देख रहा 3 डिजिट है और ये 2 डिजिट है, इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है? कैसे तुम सिंपली इसको मल्टीप्लाई कर सकता है। ठीक है? तो यहां है तुमको मल्टीप्लाई करने का तरीका। कैसे करोगे? देखो तरीका क्या है, सो यहां बता दिया है कि अगर 3 डिजिट से 3 डिजिट को इंटू करने का ये ट्रिक है। ठीक है? 2 डिजिट वाला यहां हम कर दे रहे हैं, 121 है, यहां 23 है। क्या करोगे? आराम से मल्टीप्लाई करो इसको, इससे 3 1 जा 3 हो गया। ये दोनों को क्रॉस क्रॉस कर दो, कितना आएगा 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, तो 6 और 2 कितना होता है 8, यहां लिख दो 8। फिर वही सेम काम यहां करना है, ये लोग के साथ, देख रहा, इसके साथ और इसके साथ, मतलब ऐसे समझो कि ये नंबर को यहां से हटा दिए अभी। अब तुम करना है क्या, तो तुमको मल्टीप्लाई करना है इस दोनों को, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, कितना आ जाएगा देखो 3 1 जा 3 और ये 4, 4 और 3 कितना होता है 7 होता है, यहाँ 7 लिख दो। ये 8 आया था, वो 8 को यहाँ लिख दो, ये 7 यहाँ आया उसको लिख दो, 2 1 जा 2 यहाँ लिख दो। क्लियर है? हो गया। यही नियम से ये सबको मल्टीप्लाई करना है। कर पाएगा बताओ? करेगा कि नहीं? तो देखो ये सब क्वेश्चन को अभी तुमको ट्राई करना है। हो गया? तो इस तरह से ये बन जाता है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन करते हैं। वैसे सेम प्रोसेस, देखो सबसे पहले क्या करना, 243 है और यहां है 32, ऐसे 32 है, इसको मल्टीप्लाई करना है। क्या करेगा, ये दोनों को नॉर्मली मल्टीप्लाई करना, 3 2 जा 6 हो गया, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। फिर क्रॉस करना और ऐड कर देना, तो 3 3 जा 9 और 4 2 जा 8, 17, 17 का 7 लिख देना, कैरी 1। फिर वही सेम चीज मल्टीप्लाई किससे करना है इस बार, तो इस बार मल्टीप्लाई करना है बच्चा तुमको यही से इसको और इसको, है ना। कितना होता है देखो, 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 और 4 कितना होता है 16, 16 में एक कैरी था ना, उसको जोड़ दो, हो गया 17, 17 को 7 लिखो, कैरी 1। अभी दोनों को इंटू कर दो, 3 2 जा 6 और कैरी था 7, हो गया। पहला वाला का आंसर कितना आया था हम लोग का बच्चा, तो हम लोग का जो पहला का आंसर आया था वो आया था 2783 और यहां का आंसर आया 7776। अब देखो उतना प्रोसेस ना करेंगे तब भी बनेगा कि नहीं, तो सबसे पहले देखो इसको इससे इंटू करना, तो 2 2 जा 4 हुआ। ठीक है, ये सब दिमाग में ही कैलकुलेट करना है। सोचेगा तुम यहाँ पे लिख लिख के वैसे करेंगे तो फिर फास्ट तुम क्या किया, कुछ नहीं। तो ये कर दिए पहला का काम। फिर देखो क्या करना, एक क्लोज वाले को क्लोज से और दूर वाले को दूर से और ऐड कर देना, 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4, 6 और 4 कितना होता है 10, कैरी 1। देख रहा, हो गया ही। अब इसको हटा दो, कैसे हटा देगा, इसको हटा देते हैं, इसका काम हो गया। ये सब लिखना नहीं है, मन में ही करना है। देखो उसके बाद क्या करना, ई वाले क्लोज से इस वाले क्लोज को करना, दूर वाले से दूर। ठीक है, ऐसे जैसे लिखा है ना, मान लो लिखा 1 2 2 और यहाँ लिखा 3 2,
सबसे पहले तुम इसको इंटू किया तो यहाँ 4 आ गया, फिर तुम ये दोनों को क्रॉस क्रॉस किया तो 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6, 10 हो गया, 10 का 0 कैरी 1। फिर यही चीज को इससे करेगा, देखो इससे और ये इससे, तो 3 का मल्टीप्लाई करेगा इस 2 से और 2 का 1 से। देखो 2 का 1 से हो रहा है, 3 का 2 से वही होगा ना, तो 3 2 जा हो जाएगा 6 और ये 2, तो 6 और 2 मिलके हो गया 8 और एक कैरी भी था तो 9 हो गया। फिर लास्ट वाले को कर देना 1 इंटू 3 3 हो गया मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? इसको थोड़ा प्रैक्टिस करने का जरूरत है, अगर तुम बार बार इसको प्रैक्टिस करोगे फिर बहुत ही आसानी से बनेगा, एकदम तुरंत तुरंत तुम इसको बना सकता है। देखो 153 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 61 से, कैसे करोगे? पहले 3 1 जा 3 लिख दिया, क्रॉस करो 5 1 जा 5, 6 3 जा 18, 18 प्लस 5, 18 प्लस 5 कितना होता है 23, 23 का 3 लिखा, 2 कैरी। फिर देखो ये क्रॉस करो 1 1 जा 1, ये देख रहा है 1 1 जा 1 और 6 5 जा 30, 30 और 1 मिलके हो गया 31 और उसमें 2 कैरी था, 32 का 2 3 कैरी। और देखो ये लास्ट वाले 6 1 जा 6 और कैरी 3 तो 9 हो गया आंसर। ठीक है, इस सब को प्रैक्टिस करो घर में, कम से कम तुम ऐसा शुरू में अगर 50 क्वेश्चन बना लेता है ना घर में प्रैक्टिस करके, फिर तुम कहीं भी ऐसा क्वेश्चन देखा ना तुरंत 2.5 से आंसर लिख दोगे तुम, है ना, इतना तुम्हारा कैलकुलेशन तेज हो जाएगा। अब देखो यहाँ 3 डिजिट, बोले इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ, क्योंकि उसमें तो 3 यहाँ रहता था, यहाँ 2 ही रहता। अब बोल रहा है नहीं दोनों जगह 3 है, कैसे बनाओगे? तो देखो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं इसको कैसे बनाया जा सकता। यहाँ पे बनाने का पहला तरीका क्या है, जैसे इसको हम इंटू करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले इसको इससे इंटू कर दो, 6 4 जा 24 का 4 और 2 कैरी हुआ। फिर क्या करना है देख रहे हैं, यहाँ बता देगा सेकंड स्टेप में दोनों को क्रॉस करके ऐड करना, कर दो, ये इससे तो जाएगा 4 3 जा 12 और 6 3 जा 18, ऐड करोगे 30 होगा, 30 में 2 ऐड करोगे 32, कैरी कितना 3। ठीक है, इतना आ गया 3 कैरी है। फिर क्या बोला है उसके बाद, ये तीनों को करो, इसको इससे और इसको इससे, यही काम यहां करना है। देखो 4 5 जा, ये देखो ये इससे 5 4 जा 20, फिर 6 2 जा 12 और 3 3 जा 9, सबको ऐड कर दो, 20 32 40 41 हो गया। 41 का 1 लिख दो, 4 कैरी, यहां हो गया 4 कैरी। अब नॉर्मल ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, देखो यहां तक हो गया, उसके बाद ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, इससे इसको, कैसे हो जाएगा? देखो 3 2 जा 6, 3 5 3 जा 15, 15 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 21, 21 और ये 4 कैरी था 25, 25 का 5 कैरी 1। ठीक है, अब यहाँ 5 2 जा ऐसे कर दो, 5 2 जा 10, 10 और 1 क्या होता है 11, हो गया आंसर। क्लियर? अब देखो इसको करना है, कोई रफ काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। देखो 5 4 जा 20 का 2 कैरी 2, है ना, फिर देखो क्रॉस करना 5 2 जा 10 और 4 14, इधर वाला को 14 और उसमें 2 ऐड कर दो 16, एक कैरी। इसको इससे करना 30, 6 5 जा 30, 4 3 जा 12, तो 30 और 12 हो गया 42 और इसमें 2 और इसमें मल्टीप्लाई करोगे 2 ऐड कर दो 44 और एक कैरी 45, 4 कैरी। 6 3 जा इधर करना ना, 6 1 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 12 होता है 4 16 कैरी 1, 6 3 जा 18 और 1 19, बन गया। क्लियर है? ऐसे मल्टीप्लाई करना। देखो तुमको यहाँ सेटअप तैयार करके दे दिए हैं कि जैसे ही दोनों को इंटू करना, पहले ही दोनों डिजिट, तो 2 1 जा 2 हुआ, फिर ये दोनों को क्रॉस क्रॉस करो, 2 1 जा 2
और ये 1 0 जा 0, ये 2 2 जा 4 हुआ और ये 1 0 जा 0, 4 और 0 मिलाओगे तो यही 4 आएगा। फिर ये तीनों का क्रॉस और ऐड करना है, 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 और 0 2 0 जा 0, तो यहाँ 3 2 मिलके 5 होगा, ये 5 यहाँ है। ठीक है, और एक काम करना, क्या छूट गया अभी, इसमें और भी जुड़ेगा। ठीक है, जुड़ेगा क्या, इसको इससे करना होगा, इससे और ये इससे, 3 2 जा 6 और इधर 1 तो 6 ही आएगा, फिर 3 1 जा 3 हो जाएगा, ये हुआ आंसर। क्लियर, तो यहां आ गया, इसको कर सकता है मल्टीप्लाई, करो कितना आएगा देखो, 1 1 जा 1, फिर ये दोनों को करो, 1 0 जा 0 और ये 1 1 जा 1 हो गया, इसका काम खत्म। अब क्या करेगा, थर्ड नंबर में ये इससे, सॉरी ये रहा है ना, ये इससे, ये इससे किया तो ये आया, इसको इसको क्रॉस किया तो ये आया, फिर देखो ये इससे ये इससे ये इससे, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 2 5 और ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ 5 ही रहा, खत्म हो गया। उसके बाद क्या बचा, इसके बाद क्या करना होता है, ये दोनों को, इसको इससे, देखो इसको इससे और इसको इससे, तो ये 3 1 जा 3 और ये 2 0 जा 0, 3 हो गया। ठीक है, यहां तक हो गया। उसके बाद ये इससे कर दो, 3 2 जा 6, डन, 6 3 5 1 1, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2, ये दोनों को करो, देखो 2 2 जा 4 और 3 7 हो गया, ये इससे करो, देखो 3 2 जा 6, 5 1 जा 5 और 3 2 जा 6, 6 6 12 और 5 17, 17 का 7 कैरी 1। अब इसको करो, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10, 10 और 9 19 और एक कैरी 20, 2 बचा, 5 3 जा 15 और 2 17, डन। देख रहा बच्चा कैसे कैलकुलेशन होता है, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस कर लिया ना ऐसा, फिर तो हो गया। अब देखो यहां कोई भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, अब देखो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, सिंपल है, 253 है ना, इसको 11 से इंटू करना चाहते, 11 को भूल जाओ, और ये जो नंबर तुमको दिख रहा है ना 253, इसको लिखो, देखो पहले क्या करना, ये 3 को लिखना, फिर दोनों को जोड़ना, 5 और 3 कितना होता है 8, वो यहां लिखना, फिर दोनों को जोड़ना, 5 और 2 कितना होता है 7, यहां लिखना, फिर ये लास्ट अकेले बचा उसको एक बार लिख, हो गया मल्टीप्लाई तैयार। जैसे 2 2 6 5 ऐसा कुछ है, इसको 11 से करना है मल्टीप्लाई, ये 5 को यहाँ लिखो, ये दोनों को जोड़ो, 6 5 11 कैरी 1, वो एक रख लो कैरी, देखो 6 2 6 और 2 8, 8 और 1 9, फिर ये दोनों को जोड़ो 4, ये अकेले लास्ट में 2 को लिख देना, हो गया 2 4 9 1 5। अच्छा लगता है कि ये 11 सीख लिए ना, तो तुम बहुत जगह कर सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए हमको इसको करना है मल्टीप्लाई किससे, 22, कैसे करेंगे, 22 का तो रूल नहीं पता है, लेकिन तुम कर सकता है। देखो इसको तुम ऐसे मन में ब्रेक कर देना, 2 इंटू 11, अब 2 तुम ई वाले से इंटू करोगे ना, कितना आएगा देखो, 2 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, इतना आया। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को यहाँ लिखो, 2 प्लस 0 करो 2 हो जाएगा, 5 प्लस 0 करो 5 हो जाएगा, ये 5 यहाँ हो गया मल्टीप्लाई, समझ रहा है। तो ऐसे करके ये हो सकता है। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 से करना है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट क्या करो, ये तुमको 2 लिखना ही है, ये एक लास्ट में करना ही है, तो इसको लिखा, फिर दोनों को जोड़ो यहाँ लिख दो, ये दोनों को जोड़ो यहाँ लिख दो, ये दोनों को जोड़ो यहाँ लिख दो, ये लास्ट ये दोनों को जोड़ो यहाँ लिख दो, और ये अकेले को यहाँ लिख, हो गया मल्टीप्लाई। क्लियर है, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है तो लाइक कर देना थोड़ा सा वीडियो को,
अब नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं, देख लो, सीख लो, चलता रहता है लाइक वीक सब्सक्राइब वगैरह। देखो यहाँ 72 को 11 से मल्टीप्लाई करना है, कैसे करेगा? इसको 2 को यहां लिख दिए सर, 7 और 2 9 होता है सर, और 7 का 7 होता है सर, हो गया। इसको करो, 2 का 2 यहां लिखा, 5 और 2 ऐड कर दिया, 7 हुआ, ये 5 का 5 लिख दिया, डन। क्या मस्त कैलकुलेशन हो रहा है ना। ये 5 हो गया, 5 9 और 5 हो गया 14, कैरी 1, 9 में 1 जोड़ दिए 10, हो गया। ऐड कर रहे हैं बच्चा, कोई ज्यादा नहीं, 4 को 4 लिखे, 5 और 4 जोड़े 9 हो गया, और ये 5 को लास्ट में लिख दी। ये दोनों को देखो, 6 को 6 लिखे, 7 और 6 मिला दिए, कितना हो जाता है? 13, कैरी 1, 7 में 1 जोड़ के 8 बना दी। 2 का 2 लिखे, 2 और 2 ऐड किए तो 4 हो गया, फिर यहां 2। ये 4 का 4 लिखे, 9 और 4 मिलके 13 होता है, कैरी 1, 9 में 1 जुड़ के 10 हो गया। 4 का 4 लिखे, 4 और 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर यहाँ 1। तुरंत तुरंत बन रहा है कि नहीं, देख रहा है? ये है वैदिक मैथ का कमाल, ये जादू। ये 9 का 9 लिखा, 9 और 1 ऐड कर दो, 10 हो जाएगा, कैरी 1, और 1 का 1 में 1 जुड़ के 10 हो जाएगा। यहाँ 7 का 7 लिखो, 7 + 2 9 होता है, और ये 2 का 2 लिख दो। 5 का यहाँ 5 लिखो, 5 और 2 मिलके 7 होता है, उसमें 2 लिख दो। 0 का 0 लिखो, 9 और 0 मिलके 9 ही होता है, और यहाँ 9 का 9 लिखो। यहाँ 11 से करना है, देखो 1 को 1 लिखो, 1 + 1 2 हो जाता है, फिर ये 1 को लिख दो। ये देखो 2 का 2 लिखे, 4 + 2 लिखो, 6 हो जाएगा, ये 4 को यहाँ लिख दो। यहाँ देखो 0 लिखा, 0 और 6 मिला के वही 6 होता है, फिर यहाँ 6 लिख दिया। ये 8 है, 8 लिखो, 8 + 2 10 होता है, 10 का 0, कैरी 1, ये 2 और उसमें 1 कैरी जोड़ दिया तो 3 हो गया। क्लियर? इस तरह से ये हो गया। तो आप, ये छोटा सा वीडियो तुम्हारे फायदे के लिए लेके आया था, उम्मीद है मजा आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।